नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। और दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं, कल मैंने अपना एडीओ का इंटरव्यू दिया है। और दोस्तों आज का वीडियो आधारित है आप उसी बात पे कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बनवाने होते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें वहाँ वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना होता है, हमारा बिजनेस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हमें उस कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके इंटरव्यू में ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएंगे इंटरव्यू के समझ से, जो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। मैं दोस्तों बताने वाला हूं आपको कि इस बार इंटरव्यू में किस तरह से सवाल आपके पूछे जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं। और जिन लोगों के मन में घबराहट है इस बात को लेकर क्या पूछा जाएगा, क्या बहुत डिफिकल्ट पूछा जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल कूल माइंड रहिए, बहुत कुछ नहीं पूछा जाना है। 10 से 15 मिनट का एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। और एक चीज आपको बता दूं, मैं मेरी लाइफ में मेरा पहला इतना बड़ा इंटरव्यू था जिसमें मैंने देखा है कि एलआईसी में जो भी हमारे सीनियर्स जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका नेचर बहुत ही गुड होता है और वो लोग बहुत ही केयरिंग तरीके से आपको डील करते हैं। आप कैसे आप अंदर जाएंगे, कैसे आप उनको गुड मॉर्निंग विश करेंगे, किस तरह से आप उनसे बताएंगे अपने बारे में, वो सबसे पहला उनका क्वेश्चन क्या होता है और वो किस तरह से आपको उनके क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, किस तरह से आपको उनके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं एमडीआरटी हूँ, डीबीओ ब्रांच से, कानपुर की जो मदर ब्रांच है उससे, और 4 साल का मेरा बिजनेस करियर रहा है दोस्तों। और इन 4 सालों में मैंने पहले साल 56 पॉलिसीज, दूसरे साल 101 पॉलिसीज, तीसरे साल 226 पॉलिसीज और चौथे साल एमडीआरटी अचीव किया हुआ है दोस्तों। और मेरा इंटरव्यू तो बहुत गजब का गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे इंटरव्यू में जाने से पहले जो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं भी परेशान था कैसा होगा, क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा इंटरव्यू गया। और मैं वन बाय वन आपको पूरा इंटरव्यू बताऊंगा। आप वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, आपको एक ही पॉइंट पे सारी जानकारी मिलने वाली है। अभी 24 तारीख तक जो है 23 से 24 तारीख तक इंटरव्यू चलने वाले हैं दोस्तों। मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूं जो इंटरव्यू में मेरे साथ हुई। और आपको ये लेटेस्ट वीडियो है दोस्तों, आप जितने लोगों तक शेयर कर सकते कीजिए, सबको पता चले कि आखिरकार एडीओ का इंटरव्यू होता कैसे और किस प्रकार से। और मेरे हिसाब से तो एलआईसी एडीओ बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। मैं एलआईसी में 4 साल से हूँ और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही, मतलब ये मान लीजिए कि मेरे हिसाब से मैं इस जॉब को जो अगर नंबर देने की बात आई तो मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा। और दोस्तों इसमें क्वालिफाई करना आपके लिए एकदम ईजी है। बस ये कि हाँ, हमें अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमें एलआईसी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वन बाय वन मैं आपको आता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें बनवाने होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कंडक्ट लेटर चाहिए, जो 2 कंडक्ट लेटर हमें साइन करवाने होते हैं। कंडक्ट लेटर अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं, फिर भी आपके पास नहीं है तो मैं वीडियो के लिंक पे उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कंडक्ट लेटर साइन कैसे करवाना है। अब अपने ब्रांच में एक बीएम और एबीएम से भी करवा सकते हैं, वो भी ऑथराइज होते हैं इसके लिए। दूसरी चीज, आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी गैजेटेड अधिकारी से करवा सकते हैं या सेल्फ प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। आपको जो बेटर लगे आप करवा लीजिए। आप कम से कम 2 से 3 सेट बना लीजिए। और डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भी आपके मेल पे आया होगा, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम जो लेके जाना है। और इसके बाद उसमें जो आपका 5 साल का बिजनेस क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करवाना है, जो कि आपके ब्रांच में ब्रांच मैनेजर सर या एवीएम सेल्स द्वारा भरा जाएगा।
तो वो आपको बता देंगे कि आपका बिजनेस कितना है, कितनी नंबर ऑफ लाइफ्स है, कितने जो है आपने प्रीमियम जो है जमा किया है एलआईसी में फर्स्ट ईयर प्रीमियम। फर्स्ट ईयर प्रीमियम बोले तो जैसे कि हमारा सालाना पॉलिसी है तो वो एक काउंट होगा, अगर हमारी क्वार्टरली है तो वो 4 एक साल के अंदर जितनी भी प्रीमियम्स आपकी गई है वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम होती है। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि उसमें फॉर्मेट में प्रीमियम इनकम लिखा हुआ है, तो कहीं काफी लोगों को ये कंफ्यूजन था कि कहीं ये कमीशन तो नहीं पूछ रहा। वो कमीशन नहीं पूछ रहा, आपकी प्रीमियम इनकम पूछ रहा है फर्स्ट ईयर की। यानी अगर क्वार्टरली है तो 4 आपकी काउंट होगी, और अगर आपका मंथली है तो आपकी 12 काउंट होगी, अगर आपका छमाही है तो आपकी 2 काउंट होगी। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल कूल माइंड होकर भरें, और आप हेल्प ले सकते हैं अपने ब्रांच में सीनियर्स की। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप एक चीज़ पे बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, आपकी डिग्री मांगी गई है इसमें, तो डिग्री आप यूनिवर्सिटी में से निकलवा सकते हैं। मैं CSGM यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया हुआ है, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, 200 रुपये फीस कटी और 5 मिनट में ही मेरी डिग्री अपलोड हो गई। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर इससे भी संबंधित आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको डिग्री कैसे निकालनी है ये भी बताऊंगा। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंस, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, किस तरह से इंटरव्यू फेस करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कैसे किए जाते हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो भी आपका डिवीजन है वहाँ पे सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, फोटो होता है। इसके बाद क्लियरेंस होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है, जो भी 8 से 10 लोग जो होते हैं अधिकारी वो बैठे हुए होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपके डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 सारे वेरीफाई किए जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपका नाम सही होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम सही होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। उन डॉक्यूमेंटेशन में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारे जो भी है, और डिग्री होनी चाहिए आपकी, जो भी आपने BA MA जो भी कर रखा है। इसके बाद आपका जो बिजनेस जो फॉर्म भी है वो होना चाहिए, कंडक्ट लेटर होना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। वो फाइल बन के फिर उन अधिकारियों द्वारा आपके इंटरव्यूअर्स के पास भेज दिया जाता है, और वो फाइल जब आप उनके पास पहुंचती है तो वहां से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए घुसेंगे तो आप कैसे करेंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, आप कैसे उनसे बात करेंगे, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही उनकी सोच बनाता है कि आपके बारे में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे जाएं, आपसे कैसे रहे, आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। तो 5 लोगों का पैनल है, जिनमें से एक जो है मैम होती हैं और 4 सर होते हैं। और इसके बाद जो है आप सेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप जैसे ही आप इंटर कीजिए, आप मैं कमिंग सर बोलिए, इसके बाद आप अंदर जाइए, फिर वो टेक ए सीट के लिए बोलेंगे, आप बैठ जाइए। फिर बैठने से पहले आपको एक काम करना है कि आपको सबसे पहले एक सीरियल से, क्योंकि मैम होंगी तो जाहिर सी बात है, मैं जब गया तो वो साइड में बैठी हुई थी पहले नंबर पे। इसके बाद 5 लोग 4 और लोग बैठे हुए थे। मेन जो थे वो सर जो है वो बैठे हुए थे सामने। और मेरा जो ब्रांच है वो डिवीज़न के बगल में ही है, लेकिन उन 5 लोगों में से मैं किसी को जानता नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले, आपके बैठने से पहले आपको एक चीज़ का याद रखना है, आपको सबको गुड मॉर्निंग विश करना है। सबसे पहले मैम को विश कर दीजिए। एज इट इज़ आप सबको एक साथ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मैम और सर एक साथ है तो गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग सर। और इसके बाद इशारा करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, और इसके बाद आप अपनी चेयर फिर इसके बाद 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन आपके बिजनेस से जुड़े ही होंगे। जैसे कि मुझे पूछा गया ऐसी का झंडा कैसा, मुझसे पूछा गया कि आप अगर बीओ बन जाएंगे तो आप कैसे काम करेंगे, क्योंकि अभी तक बीमा करना तो आपके लिए इजी था, लेकिन आप अब एक डेवलपमेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं। किस तरह से आप अपनी टीम बनाएंगे, किस तरह से आप अपनी टीम को हैंडल करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। तो उस पर मेरा जवाब था कि जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस लेटर पर दिया हुआ था, पहले से मैंने जो रिज्यूम सबमिट किया हुआ था, मैं इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो वहाँ पे भी मुझे BCs बनाने होते थे, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। तो मैंने बताया कि सर मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मुझे सबसे पहले उन पे देखना है कि उन पे पोटेंशियल कितना है। मैंने सबसे पहले किसी भी बिजनेस में अंतर जाने से पहले उसमें तरक्की आप तभी कर सकते हैं जब उस बिजनेस के प्रति आपके मन में सम्मान होगा, आपके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी, आपके
इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा प्रबल होगी, आपका काम उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। आप उतने ही मन से काम करेंगे और उसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे आएंगे। जब किसी काम को हम पूरे मन से, तन से और धन से करते हैं तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस हमारे 100% श्योर हो जाते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। कई बार इंश्योरेंस के बिजनेस में ना सुनने की आदत तो होनी चाहिए, आपको पहले ही बताया गया होगा, आपके ट्रेनर्स ने बताया होगा, यूट्यूब पे भी वीडियो आप अगर देखते हैं तो भी बताया गया होगा। आपको जो इंटरव्यूअर मिलेंगे LIC में वो बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं, बहुत ही केयरिंग नेचर होता है और वो आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ऐसे करके आपसे आपने कितनी पॉलिसी की, आपका साल कौन सा अच्छा गया, मेरे से यही पूछा गया था। मैंने बताया सर मेरा ये साल अच्छा गया। और बोले कि आपने मतलब LIC में क्यों कदम रखा, क्यों आप LIC में आना चाहते थे। तो आपके मन में जो चीज़ें हैं आप इजीली उनका बिल्कुल अपने अंदर से जो भी आपकी फीलिंग्स है LIC को लेके वो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है अगर आप LIC में 4-5 साल काम कर चुके हो तो LIC के लिए आपके मन में जो सम्मान है वो कैसा होगा, मैं अपने आप से आइडिया लगा सकता हूँ कि एक तरह से LIC हमारी दूसरी माँ है। जैसे कृष्ण भगवान की यशोदा माँ हुआ करती थी जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, एक माँ ने जन्म दिया, वैसे ही मैं LIC को मानता हूँ और आपके लिए भी वैसा ही होना चाहिए। और यही फीलिंग्स आपकी LIC के प्रति होगी मुझे उम्मीद है। और आपको ऐसा ही सेटिस्फेक्शन आंसर देना है हमको, बस कुछ नहीं है, 10 से 15 मिनट का आपका सेशन होगा। इसके बाद आपको निकलते समय एक चीज़ का ध्यान रख लेना है, एक बार धन्यवाद अदा करना है उनका और इसके बाद आप हो सकते हैं। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होते हैं या और भी कुछ आपको जानना है तो इसके बाद भी मैं वीडियो आपको डालूंगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।